नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी कंडीशंस और उनके कॉम्बिनेशन के जो देखा जाए तो आइसोलेटेड है बट बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है एंड हम उसको बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं साथ में और इवन ऑपरेट भी करते हैं। तो वो है एंकल की लिगामेंट की इंजरी और साथ ही साथ कार्टिलेज डैमेज। तो एंकल का लिगामेंट जो सबसे ज़्यादा कॉमनली टूटता है वो है ATFL लिगामेंट और इसके बारे में मैं पहले भी काफ़ी बात कर चुका हूँ। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट को एक तो दर्द रहता है जो कि आउटर साइड ऑफ द एंकल पे है होता है और साथ ही साथ उसको एक फीलिंग होती है इंस्टेबिलिटी की या गिव वे की, जिसका मतलब है कि उसका एंकल जो है वो कमज़ोर हो गया, वो लचकता रहता है। स्पेशली जब उबड़ खाबड़ जगह पे चलते हैं, अनइवन सरफेस पे जब वॉक करते हैं तो उस टाइम पे उसको लगता है कि उसका एंकल ट्विस्ट होके गिव वे कर जाएगा और जिसकी वजह से उनके चलने में इशू रहता है और प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको दर्द होता है या एंकल का सिंपल ट्विस्टिंग इंजरी हुई है, ये स्प्रेन 70-80% में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और कोई इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन देयर इज़ अ फ्यू स्मॉल सबसेट ऑफ पेशेंट जिनको आगे जाके सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ होती है कार्टिलेज डैमेज। उसमें क्या है कि या तो इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से या कोई रेपिटेटिव इंजरीज की वजह से, कोई भी स्ट्रेन की वजह से कभी कभी कार्टिलेज जो होता है एंकल का, स्पेशली एक हड्डी जो टेलस होती है उसके कार्टिलेज में डैमेज हो जाता है और उसको हम कहते हैं OCD या ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिजीज या फिर ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन ऑफ टेलस। तो ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन ऑफ टेलस जो है वो अपने में भी एक प्रॉब्लम है, बट बहुत ही टाइम ये होता है कि कार्टिलेज डैमेज और लिगामेंट साथ में मिलता है। उसका मेन रीज़न ये है कि जब लिगामेंट टूटता है तो उसके बाद एंकल अनस्टेबल हो जाता है और अगर हम एंकल को ऐसे देखें कि ये नीचे वाली हड्डी है टेलस और ये ऊपर वाली है जो कि है टिबिया और फिबुला, तो जब भी एंकल ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेगा तो उसकी वजह से जो ये टेलस है और ये जो टिबिया है ये आपस में रगड़ खाएंगी और जिसकी वजह से टेलस का कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। तो जब एंकल का इंस्टेबिलिटी क्रॉनिक हो जाते हैं, रेपिटेटिव हो जाता है, तो ऐसे केसेस में कार्टिलेज पे प्रेशर पड़ने की वजह से कार्टिलेज डैमेज और OCD लीजन्स मिलती है। अगर OCD लीजन इन आइसोलेशन है तो और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और पेशेंट को दर्द भी नहीं है तो बहुत बारी हम उसको ऑब्जर्व करते हैं एंड आई हैव सीन almost 60 to 70% they many a times do not require surgery despite despite having a big OCD in the ankle। लेकिन अगर किसी को OCD है और साथ में एंकल की इंस्टेबिलिटी है, पेशेंट को ATFL टूटा हुआ है या पेशेंट को ऐसा लगता है कि एंकल की ट्विस्टिंग इंजरी है, तो हमारे को उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। इसीलिए ATFL में जिसमें पेन है सिर्फ, मैं उनको कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा पेन नहीं है तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसको इंस्टेबिलिटी है, जिसको ये फीलिंग ऑफ गिव वे रहता है कि एंकल बार बार ट्विस्ट करते रहेगी, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कार्टिलेज की डैमेज, ऐसे OCDs जो है वो पेशेंट को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बन सकते हैं विच कैन इवेंचुअली लीड टू आर्थराइटिस ऑफ द एंकल। तो इसमें आर्थराइटिस बनने के भी चांसेस होते हैं इन द लॉन्गर रन, मे बी इन 10 to 20 ईयर्स। तो अगर पेशेंट को कार्टिलेज डैमेज और OCD दोनों है तो उसको सर्जरी की ज़रूरत होती है ताकि उसको एंकल आगे जाके बेटर हो सके और फ्यूचर में आर्थराइटिस ना हो। इसमें लिगामेंट के लिए हम लिगामेंट का रिपेयर करते हैं और कार्टिलेज डैमेज के लिए हम दूरबीन से यानी कि आर्थ्रोस्कोपी से हम जॉइंट की सफाई करते हैं। कार्टिलेज जो है, जो निकला हुआ, जो ख़राब है, उसको निकालते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ, जो उसके बाद जो उसका बेड है जो कि हेल्दी बेड है, उसके ऊपर उसको ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो दो कॉमन तरीके जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि या तो मैं कोलाजन की पेस्ट आती है उसको उस पे डाल देता हूँ, या फिर एक होता है स्टेम सेल जो कि बोन मैरो एस्पिरेट से निकलते हैं, जो कि हम अपने हिप की बोन के ऊपर से हम ब्लड निकालते हैं और उस ब्लड को प्रिपेयर करके उसका जो निकलता है, जो कॉन्सेंट्रेट निकलता है, उसको हम उस लीजन में डाल देते हैं। जब ये दोनों चीज़ें साथ में होती है, जनरली सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल सेम रहता है, यानी कि पेशेंट को 2 हफ्ते तक हम प्लास्टर में रखते हैं और उसके बाद एक बूट के साथ चलाना शुरू करते हैं और वो बूट टोटल 1.5 महीने फ्रॉम सर्जरी, यानी कि टोटल 1 महीने के लिए और वो बूट रहता है। उसके बाद वो हटा के हम ब्रेस लगाते हैं।
फिजियोथेरेपी जनरली 2 हफ्ते पे शुरू होती है। जनरली मैंने देखा है कि जिस पेशेंट को कार्टिलेज डैमेज अकेला है या सिर्फ लिगामेंट डैमेज है, वो पेशेंट जनरली रिकवर काफ़ी फास्ट करते हैं, बट जब दोनों साथ में होता है तो रिकवरी हल्की सी स्लो होती है, बट रिकवरी बहुत प्रिडिक्टेबल है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो आइसोलेटेड ATFL डैमेज अगर इंस्टेबिलिटी नहीं है तो आप फिजियोथेरेपी वगैरह से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ATFL विद इंस्टेबिलिटी या ATFL विद कार्टिलेज डैमेज अगर पेशेंट को हो गया तो उसमें सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से आप अपने एंकल को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।